गुड इवनिंग गाइस। तो आपने कमेंट करा था कि सर वॉल्यूम और कैपेसिटी पे बना दीजिए एक वीडियो, छोटा सा कल टेस्ट है, तो आज आप लोग को याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूँ। 9 बज रहा है अभी, रात 9:30, 9:26 हो रहा है। ठीक है ना बाबू? तो चलिए 10 मिनट लगता है, बना देते हैं, समझा देते हैं इसको। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ध्यान से देखिएगा। आप जो सांस लेते हो या सांस रिलीज करते हो उसको हम नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैरोमीटर। ये सबको पता है ये बात। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हुए हो और उस केस में आप सांस ले रहे हो नॉर्मली और सांस रिलीज कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट होता है 500 ml। याद रखिएगा, डेफिनेशन जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलता है। जैसे मैं कहूं अब डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, है ना, या तो इंस्पायर और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको हम बोलते हैं क्या? टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 500 ml। ध्यान से देखिएगा, वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। तो देखिए 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया। अगर रेंज की बात करें, आपको पता है 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान 12 से 16 बार जो है सांस लेता है। ठीक है ना? 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है और छोड़ता है। तो अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम की रेंज की, तो अगर 12 बार मिनिमम ले रहा है तो 500 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 6000 ml, यानी कि 6 लीटर। और अगर वो मैक्सिमम 16 बार लेता है तो हो जाएगा 8000 ml, 8 लीटर। यानी कि रेंज अगर पूछे टाइडल वॉल्यूम का तो 6 लीटर और 8 लीटर, ये रेंज हो गया। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। क्या आएगा इसके बाद? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मींस आपने सांस लिया नॉर्मली, टीवी रोक लो यहीं पे, जबरदस्ती सांस लो। ठीक है, तो टीवी के बाद जो तुमने अंदर हवा को लिया है, अपने लंग्स में भरा है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर, या तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन इंस्पायर आफ्टर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ध्यान समझना फिर से। एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन इंस्पायर फोर्सफुली। क्या वर्ड यूज किया मैंने? एडिशनल यूज किया, फोर्सफुली यूज किया। यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो तुमने एडिशनली हवा को अंदर लिया है, फोर्सफुली अंदर लिया है, इसी को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है बाबू 2500 से 3000 ml। यानी कि एक बार में आप 2500 से 3000 ml हवा को अंदर रख सकते हो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। अब कहोगे सर इसका रेंज बताइए। तो बाबू ये जो IRV है हम कभी कभी परफॉर्म करते हैं जब बहुत जरूरत होती है, हमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब। इसका कोई रेंज नहीं होता, ये इमरजेंसी सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ओकेजनली। तीसरा आता है बाबू ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि आपने नॉर्मली रिलीज किया हवा 500 ml, टाइडल वॉल्यूम कितना? 500 ml। अब मान लो तुमने छोड़ा 500 ml, अब जबरदस्ती रिलीज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपने जो जबरदस्ती रिलीज किया उसी को हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ERV की वैल्यू होती है 1000 से लेकर के, ERV की वैल्यू क्या होती है? 1000 से लेकर के होती है बाबू 1100 ml। कितनी होती है? 1000 से लेकर के 1100 ml। तो इसे हम बोलते हैं ERV। तो तीन चीजें होंगे डिफाइन। चौथा क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। चौथा क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। आपकी जितनी कैपेसिटी थी आपने हवा रिलीज कर दिया, मींस आपने नॉर्मली रिलीज किया, टीवी गया, आपने जबरदस्ती रिलीज किया तो ERV गया। अब जब आप जो सोच रहे हो कि लंग्स में कुछ नहीं बचा है, लेकिन कुछ ना कुछ बचा है, जो बचा है ना उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू होती है कितना? 1100 से 1200 ml। तो ये चार हो गए आपके वॉल्यूम्स। ध्यान से देखिएगा, आपने नॉर्मली कितना हवा रिलीज किया, कितना अंदर लिया, वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू है 500 ml और उसका रेंज है 6 लीटर से 8 लीटर। दूसरा IRV, आपने टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना हवा अंदर जबरदस्ती खींच लिया, उसको बोलते हैं क्या हम? IRV, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। उसके बाद ERV, यानी कि आप नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो तो 500 ml बाहर जा रहा है, उसके बाद आप एडिशनली कितना सांस छोड़ सकते हो, इसी को हम बोलते हैं क्या बाबू? इसी को हम बोलते हैं ERV, जिसकी वैल्यू होती है कितना? जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। अब आपने जबरदस्ती का सांस छोड़ दिया, टीवी भी बाहर गया, ERV भी बाहर गया, जो बच गया लंग्स में, यानी कि हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद जो बच गया उसको भी हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम बात करते हैं कैपेसिटीज की। किसकी बात करने वाले हैं? कैपेसिटीज की। ठीक है ना? तो कैपेसिटीज के लिए हम एनसीईआरटी खोलते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी खोलते हैं। खुल जा भाई। यस, चलिए देखिए,
कैपेसिटी। सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या आता है बाबू? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखिए, आप नॉर्मल कितना सांस लेते हो? टीवी। आप जबरदस्ती कितना सांस ले सकते हो? आईआरवी। दोनों को जोड़ दे तो यही आपकी कैपेसिटी है। यही क्या है? आपकी कैपेसिटी। यानी कि अगर आप नॉर्मली 2 रोटी खाते हो, जबरदस्ती कोई करे तो 3 रोटी और खा लिए, तो कितना रोटी हो गया? 5 रोटी हो गया। तो 5 रोटी आपकी कैपेसिटी है। क्या है आपकी कैपेसिटी? तो नॉर्मल ब्रीदिंग टीवी यानी कि 2 रोटी, जबरदस्ती ब्रीदिंग आईआरवी यानी कि 3 रोटी, यानी कि 3 2 कर दे 5, यानी कि हो गया आपका आईसी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टीवी प्लस आईआरवी। एकदम फॉर्मूला याद रखेंगे। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर इतना वो अंदर खींच सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये याद रखना, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली सांस छोड़कर कितना अंदर खींच सकता है, यही इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है और इसकी वैल्यू होती है टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, अब आता है बाबू एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो आपने नॉर्मली कितना सांस छोड़ा? टीवी। जबरदस्ती कितना छोड़ा? ईआरवी। दोनों को जोड़ दिया तो इंस्पिरेटरी आपके सांस छोड़ने की क्षमता। तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली, हम जोड़ लेते हैं अपने आप से, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद इसी को बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसकी वैल्यू होती है टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है बाबू, दोनों को जोड़ दिया। चलिए अब जो हम देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब कि, अब ध्यान से इसको समझो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को समझने के लिए देखो, आपने नॉर्मली रिलीज किया हवा तो क्या चला गया? टीवी। आपने जबरदस्ती किया रिलीज तो क्या चला गया? ईआरवी। देखो ध्यान से, और जो बचा उसको हमने बोल दिया आरवी। अब देखो, आप जबरदस्ती हवा रिलीज कर रहे हो, ध्यान सुनना, आप जबरदस्ती हवा जब रिलीज कर रहे हो तो 2 लोग बचे हैं, टीवी बचे हैं, ईआरवी बचे हैं। अब देखो क्या है, अगर आप नॉर्मल हवा रिलीज करते हो, आपने नॉर्मली सांस छोड़ा तो बाहर क्या गया? टीवी बाहर गया। लेकिन अभी लंग्स में क्या बचा हुआ है? ईआरवी। क्या बचा हुआ है? ईआरवी। और पहले से क्या बचा था? आरवी। दोनों को जोड़ दिया तो हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर से सुनिएगा, आपने जब जबरदस्ती हवा रिलीज किया था, फिर से देखो सब लोग जो पहली बार देख रहे हैं, हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, यानी कि वो हवा जो हमारे लंग्स में बच जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, क्योंकि आपने जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया तो टीवी तो गया ही गया, ईआरवी भी बाहर चला गया, यानी कि लंग्स में कुछ नहीं बचा, जो भी बचा उसको हमने बोल दिया आरवी। अब देखिए एफआरसी कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने कहा अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि आपने जब नॉर्मल एक्सपायर किया, जब नॉर्मल एक्सपायर किया तो बाहर कौन गया होगा? टीवी गया होगा। अंदर कौन बच गया? ईआरवी। पहले से कौन बचा था? आरवी। तो ये दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा एफआरसी। तो इसीलिए कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना लंग्स में बच गया है, इसी को बोलते हैं क्या? एफआरसी। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ईआरवी प्लस आरवी। तो यानी कि एफआरसी क्या होता है? ईआरवी प्लस आरवी। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। बाबू ध्यान से देखना, यही में सबको कंफ्यूजन होती है। वाइटल कैपेसिटी 2 डेफिनेशन बता रहा हूं इसके। पहला डेफिनेशन ये है कि आप जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन करो, उसके बाद कितना हवा अंदर ले सकते हो। देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या था? आप नॉर्मल एक्सप्रेशन करके कितना हवा अंदर ले सकते हो, ये था इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उस तरह से वाइटल कैपेसिटी है आप जबरदस्ती हवा छोड़ करके कितना हवा अंदर ले सकते हो, ये है वाइटल कैपेसिटी। तो हम कैसे इसको कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपने जबरदस्ती हवा रिलीज किया तो आपके कौन कौन बाहर गया? टीवी बाहर गया, ईआरवी बाहर गया। कौन कौन बाहर गया बाबू? टीवी और ईआरवी। ठीक है, अब देखो आप अंदर हवा लेना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिया आपने? तो कौन आएगा? टीवी आएगा। आपने अंदर हवा लिया, नॉर्मली कौन आया? टीवी आया। और कौन आएगा? ईआरवी आएगा। तो ये दोनों आ गया क्योंकि ये दोनों बाहर चला गया था। अब जबरदस्ती हवा लोगे तो कौन आ जाएगा? आईआरवी। तो इन तीनों को जोड़ दो तो हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी होता है टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। कंफर्म है? फिर से देखिए, मैंने कहा आपने जबरदस्ती हवा रिलीज किया तो क्या बाहर गया? बताइए बाहर क्या गया? ध्यान से देखिएगा, बाहर क्या गया? बाहर क्या गया? आपने जबरदस्ती हवा रिलीज किया तो बाहर गया टीवी और ईआरवी गया। ठीक हो गया। अब आप सांस लेना शुरू करिए। नॉर्मली सांस लिया तो आपके पास ये दोनों बाहर गया तो अंदर आ जाएंगे, यानी टीवी और ईआरवी अंदर आ गया। जबरदस्ती सांस खींचा तो कौन आएगा? आईआरवी। तो तीनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। तीनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन, आप खूब ज्यादा हवा अंदर ले करके कितना हवा रिलीज कर दो, उस अमाउंट को जो रिलीज हो रहा है उसको भी कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ध्यान सुनो कैसे। आपने हवा अंदर लिया तो पहले क्या आया? टीवी। जबरदस्ती किया तो क्या आया? आईआरवी। ठीक है, ये दोनों आ गया। आपने हवा को अंदर लिया तो टीवी आया, जबरदस्ती लिया तो आईआरवी आया। अब छोड़ना शुरू करिए। तो जब आपने हवा रिलीज किया सबसे पहले जो अंदर आया तो बाहर चला जाएगा, यानी कि टीवी और आईआरवी। और जबरदस्ती रिलीज करेंगे तो क्या चला जाएगा? ईआरवी। तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, बात वही सेम है। वाइटल कैपेसिटी की दो डेफिनेशन कि आप आप जो है जबरदस्ती
फोर्सफुल एक्सप्रेशन करके कितना हवा अंदर ले सकते हो। तो ये भी होता है कितना, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। आप जबरदस्ती हवा लेकर कितना रिलीज कर सकते हो, ये भी होता है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो ये हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। वाइटल कैपेसिटी, अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल करके बताते हैं, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, आपके लंग्स में कितना हवा आ सकता है। तो 4 वॉल्यूम होते हैं, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी, चारों को जोड़ दो तो मिल जाता है लंग कैपेसिटी। चलिए, ये हो गया एनसीईआरटी की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए मैंने बताया आईसी क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी, ईसी क्या होता है, टीवी प्लस ईआरवी, एफआरसी क्या होता है, आरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। यहां देखिएगा मैंने कहा वाइटल कैपेसिटी होती है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं टीवी प्लस आईआरवी क्या होता है, आईसी, और ये क्या है, ईआरवी। तो हम लिख सकते हैं कि वीसी का एक और फार्मूला आ गया, आईसी प्लस ईआरवी, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें, देखो टीवी प्लस ईआरवी क्या होता है, ये होता है ईसी, तो हम लिख सकते हैं वीसी इज इक्वल टू ईसी, और प्लस में क्या बच गया, आईआरवी बच गया, आईआरवी, ठीक है। ये और फार्मूला आ गया वाइटल कैपेसिटी का। इसी तरह से हम फार्मूला लिख सकते हैं किसका, टोटल लंग कैपेसिटी का। ध्यान से देखना, टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी, तो टीएलसी मैंने लिखा था टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी लिखा था। अब देखो टीवी और आईआरवी और ईआरवी ये वाइटल कैपेसिटी होता है, तो हम लिख सकते हैं टीएलसी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, लिख सकते हैं, सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 2014 एम्स में पूछा गया था, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, टीएलसी माइनस वीसी। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाइटल कैपेसिटी का रेंज क्या होगा। तो बाबू वाइटल कैपेसिटी, मान लो कोई पूछ लिया व्हाट इज द रेंज ऑफ वाइटल कैपेसिटी, तो तुम कैसे जोड़ोगे। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। जनरली क्या होता है वाइटल कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो टीवी जोड़ दो 500, आईआरवी का नॉर्मल ले लो, कितना होता है 2500 से 3000, तो 2500 ले लिया हमने। उसके बाद ईआरवी कितना होता है 1000, तो जोड़ दो कितना होगा 25 5 30 4000 हो गया। ये नॉर्मल रेंज, मिनिमम रेंज हो गया। मैक्सिमम के लिए 2500 की जगह पे 3000 रख दो और इसकी जगह पे 1100 रख दो, तो कितना आ जाएगा 4600। तो ये हो गया आपका रेंज किसका, 4 लीटर से 4.6 लीटर किसके लिए, वाइटल कैपेसिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगर कोई पूछ दे टीएलसी, तो ऐसे जोड़ लेना। पूछेगा मान लो ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे कि आईआरवी ग्रेटर देन ईआरवी, ईआरवी ग्रेटर देन आईआरवी। तो एक्चुअल में सबका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका ये, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल की बात कर लें कि मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है ए पर्सन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अ पर्सन can inspire, a person can inspire forcefully 2500 ml, 2500 ml, ठीक है, and 2500 ml calculate range of his vital capacity। क्या पूछ लिया बाबू, वाइटल कैपेसिटी का रेंज पूछ लिया। अब देखो सीधा जो पूछा है वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला, एंड देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए टीवी कितना होता है 500 ml प्लस आईआरवी कितना होता है, रेंज पूछा है। देखो आईआरवी दिया है, क्या ये क्या दिया है, पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली, यानी कि आईआरवी दिया है तो कितना हो जाएगा 2500। ईआरवी बाबू, ईआरवी नहीं दिया है तो हम अपने से ले लेंगे 1100 से। कितना होता है ईआरवी, 1000 से 1100, तो पहले 1000 रख लो, कितना आएगा आंसर 25 5 3 3000, 4000 आ गया, कितना आ गया 4000। अब दूसरा रेंज पूछा है ना, तो 500 प्लस 2500, अब यहाँ पे रख दो 1100, तो क्या आ जाएगा 4100। तो रेंज आ गया आंसर का 4000 से 4100। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपने कमेंट करा था इसलिए मैंने बनाया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।